अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपसे काफ़ी टाइम हो गया था, मैं थोड़ा सा मसरूफ़ियात की वजह से मसरूफ़ था। आजकल सबको पता है कि लाइफ कितनी मसरूफ़ है और कितना टफ़ टाइम है, इंसान मसरूफ़ रहता है। काफ़ी लोगों के कमेंट भी आए कि कोई अपडेट नहीं दे रहे, आप कोई चीज़ बता नहीं रहे, कुछ चीज़ शेयर नहीं कर रहे। तो आज मैंने एक फार्म हाउस की वीडियो इसमें अपलोड करी है और किनाल व्यू के नाम से हैं। मैं गया था किसी के लिए, तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करूं। तो किसी को फार्म हाउस के लिए अगर कोई जगह चाहिए होता है यार, तो उसके लिए वो जगह बहुत अच्छी है। और फार्म हाउस के लिए पानी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है हरियाली के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। और नियर टू मेन नॉर्दर्न पे है M10 के ऊपर। और इसके अलावा मैंने एक तेसर की अपडेट जो मेरे पास थी, जो मैं ख़ुद से परचेज़ कर रहा हूँ, उस हवाले से मैंने एक वीडियो अपलोड करी है और एक वीडियो मैंने और अपलोड करी है, सही है, जिसमें टीचर 19A का मैंने ज़िक्र किया है, स्कीम 33 का। ठीक है, तो सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखते हैं। और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मुझे गाइड करते हैं, जब मैं उनसे कोई चीज़ शेयर करता हूँ तो वह अपनी भी शेयरिंग के अगेंस्ट में मुझे कुछ शेयरिंग देते हैं। जैसे मैं कोई चीज़ बताता हूँ तो वो मुझे बताते हैं कि इसके आसपास ये है, तो इससे मेरी नॉलेज में भी इजाफ़ा होता है, लोगों की भी नॉलेज में इजाफ़ा होता है। तो एक दूसरे से इंटरेक्ट रहने से और शेयरिंग करने से हमारी अवेयरनेस में भी इजाफ़ा होता है, सही गलत का फ़ैसला करने में भी आसानी होती है और ख़रीद व फ़रोख्त करने में भी आसानी होती है कि रेट का कंपैरिज़न भी रहता है। तो ये जितना मैं अभी तक आगे बढ़ा हूँ, या आप लोगों की वजह से और आप लोगों की मेहनत की वजह से। कि कुछ लोग ऐसे हैं बहुत इंटरेक्ट रहते हैं, शेयरिंग करते हैं मुझसे, व्हाट्सएप पे भी अटैच हैं, मशवरे भी लेते हैं और मैं उनको मशवरा देता हूँ। तो मकसद कहने का कि अगर किसी को मशवरा देने से उसके लिए अच्छा हो जाए, तो वो मेरे लिए वही बहुत है, मेरी कामयाबी वही है। तो अब बात करते हैं सवाल जवाब की। तो इसमें जो सवाल जवाब पूछे गए हैं वो क्या हैं? तो सवाल जवाब ये हैं कि एक भाई हैं हमारे कासिम भाई, उन्होंने पूछा 5354 LRP प्लॉट सही है या नहीं। तो कासिम भाई से मैं ये शेयर करूं कि 5354 LRP के जो प्लॉट हैं उनमें वेरिफिकेशन के मामला बड़े मुश्किल हैं, लेकिन मैं LRP लियारी सेटलमेंट नहीं करता। अच्छा, हम जो कर रहे हैं 5354, वो तेसरा टाउन फ़ेज़ 2 का जो 5354 है उसकी बात कर रहे हैं। आजकल सुनने में आ रहा है काफ़ी लोगों के जो ह्यूमर्स हैं, वो मुझे पता चले कि जी 53 अभी मामला हुआ नहीं है, लेकिन 54 का मामला हो गया है कि तेसरा टाउन इसको जीत गया है LRP से, सुनने में आया, जिसकी वजह से लोग 54 में रिक्वाइट कर रहे हैं 80 और 120 गज़। और काफ़ी रेट तकरीबन 15-20 दिन में अप कर गया। 3,30,000 3,40,000 की मैंने फ़ाइल ली थी। इस टाइम 4+ की बातें शुरू हो गई। तो देखा जाए तो ये इस टाइम सिस्टम चल रहा है। आप भी मार्केट पर सर्च करेंगे तो 54 की रिक्वायरमेंट आपको ज़्यादा मिलेगी। 53 में LERP यानी कि लियारी सेटलमेंट की रिक्वायरमेंट मिलेगी। हम बात करें 54 की। सही है, ख़रीद फ़रोख्त के हवाले से अगर मुझसे आप पूछे तो मैं कहूँगा भाई LERP मैंने ख़ुद भी इतना ख़ास नहीं किया, ना मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि 1-2 मामला ऐसे हैं जो मुझे समझ नहीं आते। तो बेहतर है 54 चल रहा है मार्केट में, तेसरा टाउन आप कर सकते हैं। 80 गज़ की कोई सस्ती फ़ाइल लेके रख लें। 1.5-2 महीने में सुनने में आ रहा है प्रॉपर इंक्रोचमेंट खाली होगी तो इंशाल्लाह रेट इसका आप करेगा। ठीक है। अच्छा, अगला सवाल एक दोस्त ने हमारे पूछा था 6A की भी अपडेट। तो मैं 6A की अपडेट क्या दूँ? मैं 6A की अपडेट सिर्फ ये दे सकता हूँ, 6A एक बेहतरीन सेक्टर है और न्यू बैलेट है। और 6A जो है ना, बेसिकली नॉर्दर्न के कॉरिडोर पे पड़ रहा है, मतलब कॉरिडोर, कमर्शियल कॉरिडोर जो है वो 6A जो है कमर्शियल कॉरिडोर कहलाता है। इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है और ये न्यू बैलेट है। बाकी इसमें जो भरे हुए पैसे होते हैं उसके ऊपर ओन होता है, तो ओन के हिसाब से सेल परचेज़ की जाती है 6A पे। और 6A न्यू बैलेट है। 6A जो है इसके अंदर नज़र आ रहा होगा आपको, बिल्कुल मेमार से ये नियरेस्ट है। और 6A की लोकेशन भी बहुत अच्छी है।
असल में सेक्टर जो है ना ये नियर टू मेमार है, जैसे 2 है ना न्यू बैलेट में। अच्छा, तेसन में कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनकी परचेजिंग जो है ना बिल्डरों ने भी करी है, तो बिल्डर का समझ लें इनडायरेक्टली वेरिफिकेशन होती है और बिल्डरों ने परचेज़ करके इनको इंस्टॉलमेंट में लोगों को दिया हुआ। जैसे बिल्डर अपने प्रोजेक्ट देता है, इस तरह एमडीए से भी इस तरह की परचेजिंग हुई हुई है। ये मुझे भी ख़ुद अभी रिसेंटली तकरीबन महीना भर हो गया शायद इस बात को, तो मुझे पता चला क्योंकि 2A की मेरे पास एक फ़ाइल आई थी, तो मुझे इसकी मालूमात फिर हुई, तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं। इस पे ये है कि बिल्डर जो है ख़ुद परचेज़ करी बिल्डर ने और लोगों को सेल आउट करी है। अगला सवाल जो है नजीब फ़ारूकी का है। तो नजीब भाई वीडियो इसलिए नहीं बना सका कि मसरूफ़ था, कंस्ट्रक्शन की एक साइट ली हुई थी, उसमें मसरूफ़ थे 2 फ्लोर के ऊपर, और मसरूफियत ज़्यादा थी, हालात सबके सामने, काम के चक्रों में। तो इसलिए ये कि अब टाइम मिला तो मैंने कहा चलो वीडियो शेयर कर देते हैं, जो जो चीज़ें हमारी आपस में जो हम कर रहे हैं, जिन जिन प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं वो आपसे शेयर कर देते हैं। ठीक है नजीब भाई, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, अगला सवाल सुहेल भाई ने पूछा था सेक्टर 12 का भी बताएं। तो सेक्टर 12 का सुहेल भाई मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ, सेक्टर 12 की अभी मेन रोड के ऊपर जो 120 गज है वो तकरीबन ओन के साथ पड़ी है 12.5 लाख रुपए की न्यू बैलेट, जिसमें तकरीबन लाख रुपए से के लगभग की रकम जो है पेड थी। सही है। और सेक्टर 12 बहुत अच्छा सेक्टर है। गोट तो इसमें भी है, गोट की जगह मास्टर प्लान के अंदर, और इसलिए अच्छा है कि नॉर्दर्न से करीब है। बराबर में इसके सेक्टर 11 लगता है 12 के साथ, 12 इसलिए बहुत अच्छा है। ये देखने नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, ये रहा 11 के साथ 12। ठीक है, तो सेक्टर अच्छा है, कर सकते हैं। जो भी सेल परचेज़ करें मशवरा करें और मार्केट की जो है असेसमेंट के हिसाब से देखें कि क्या असेसमेंट उस हिसाब से रेट कंपैरिजन करें। नॉर्मली ये भी जो छोटी फाइल है ये तकरीबन हो गया होगा ओन के साथ 4-4.5 लाख रुपए की होंगी ओन के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 83 फेज़ 2 120 गज का रेट समद भाई ने पूछा। तो समद भाई 4-4.5 लाख रुपए का रेट है लोकेशन वाइज, 460, 450, 470 आप रखें आइडिया फुल पेट का। और 120 गज का जो इस टाइम रेट आ रहा है वो तकरीबन फुल पेट का 5.5 लाख रुपए तक का आ चुका है। और कुछ वीडियोस पहले भी मैंने बनाई हैं जिसमें मैंने 83 में बहुत कम रेट का भी जिक्र किया था। उस टाइम मैंने 120 गज की फ़ाइल 3,80,000 या 90,000 का भी जिक्र किया है। तो 2-3 महीने पुरानी बात है। अगर 2-3 महीने के कंपैरिजन में देखा जाए तो रेट अच्छा हो गया। आगे बढ़ते हैं। दानियाल 82 में 400 गज का क्या रेट है? दानियाल 82 में इस टाइम 400 गज का कोई रेट नहीं दे सकता हूँ, लेकिन अगर एवरेजली बात की जाए तो मेरा ख्याल है 25 की सराउंड का रेट होगा ऑलमोस्ट, क्योंकि नॉर्मल फाइलें जो कोड हुई हैं ऐसे ही हुई हैं, 25 की डिमांड, 26 की डिमांड, 24 की डिमांड। बाकी मैंने कोई ऐसी ख़रीद फ़रोख्त नहीं करी 82 में 400 गज की। ठीक है, और अगला सवाल एक दोस्त ने पूछा था, उनका नाम मुझे खैर याद नहीं है, मैंने लिखा था लेकिन नाम सेफ नहीं है मेरे पास। 17 में 400 गज, तो 17 में 400 गज का कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अगर रेट के कंपैरिजन में बात की जाए तो 17 सेक्टर बहुत महंगा है। 17 में 80 गज का रेट भी ज़्यादा है, 120 गज का रेट भी ज़्यादा है, तो 400 गज कम से कम ही 17 का 25 से 30 लाख के बिटवीन का रेट होगा। अच्छा, 17 में कुछ 400 गज रोड के हैं, तो रोड बहुत 21 और 17 के डिवाइडिंग वाले रोड के हैं, उसका रेट का आइडिया दे नहीं सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ कोई फाइल आई तो माइट भी पॉसिबल 35 लाख रुपए भी मांग सकता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रेट से बढ़कर रेट मांगते हैं, जब रेट आ नहीं रहा होता उससे ज़्यादा रेट मांगते हैं। हो सकता है कि जैसे कि एक फ़ाइल कोड होती है वो 45 लाख रुपए मांगते हैं, 50 लाख रुपए था, उस टाइम रेट नहीं था और अभी भी नहीं पता कि रेट है नहीं है, क्योंकि बड़े प्लॉटों का जो रेट है वो बायर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके जो 17 का जो मैप रिवाइज़ हुआ है ना, इसमें 400 का सारा जो है ना 21 की डिवाइडिंग पे आ गया है। ठीक है, बाकी ये है कि मार्केट की असेसमेंट लेनी पड़ेगी। कोई चीज़ अगर चाहिए हो तो आप रब्ता कर लेना, चेक कर लेंगे मार्केट से, वरना अदरवाइज़ की असेसमेंट लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। फ़हाद ने पूछा था 17 में 80 गज, तो फ़हाद 17 में 80 गज L139 मैंने अपनी बेची है परसों,
फुल पेड अलॉटमेंट MDA पिक्चर और वीडियो स्टेटमेंट के साथ 7,60,000 रुपये में, ठीक है। और वही फ़ाइल की मेरे पास दोबारा ऑफ़र है 7,70,75,000 रुपये की, लेकिन वो 8 लाख रुपए मांग रहे हैं क्योंकि मेरी फ़ाइल छोटे नंबर में थी, सेक्टर 21 और 17 की डिवाइडिंग वाला मेन रोड है उससे करीब थी, ठीक है। पीछे के नंबरों में लोग मांग रहे हैं अब 780, तो यानी कि अगर मैंने जो फ़ाइल बेची वो बहुत अच्छी फ़ाइल थी, मैंने जब उठाई थी इसी वजह से उठाई थी कि नियर टू रोड है और इन नंबरों में अभी भी फ़ाइल नहीं है, छोटे नंबरों में जो फ़ाइल मैंने बेची है। तो वैसे ही बात कर रहे हैं कि अगर रेट की बात की जाए तो तकरीबन 7,80,000 से लेके कॉर्नर अगर कोई होगा रेट लिया जाए तो तकरीबन होना चाहिए 8,25 8,30 तक का, 8,35 तक का या 8.5 तक का, ठीक है। वैसे कॉर्नर घूम रहा है L600 फुल पेड अलॉटमेंट, वो 8.5 लाख रुपए मांग रहा है। तो ये मैंने बता दिया आपको 80 गज़ का रेट बाहर, ठीक है। सेक्टर 17 का 17 और 21 में इस टाइम ऐसा फ़र्क है कि अगर मैं लाल है 17 में फ़ाइल मैंने बेची है 7,60,000 या 70,000 रुपये की, तो इस टाइम 21 में मुझे फ़ाइलें मिल रही हैं 6,60,000-70,000 रुपये की, यानी कि दोनों के बीच में लाख रुपये 80,000 रुपये का डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं अख्तर साहब 31B की बात कर रहे थे, तो 31B में क्या रेट दूँ। पहले का रेट सब पहले की वीडियोस में जो मैंने रेट दिया 31B का वो बहुत डिफरेंट है। अभी का जो 31B का रेट है वो मैं ये दे सकता हूँ कि भाई 4-4.5 लाख रुपए का 80 गज़ और 5.5-6 लाख रुपए का 120 गज़, ये प्राइस है मार्केट का, ठीक है। मगर मैंने तकरीबन 1.5 महीने पहले जो 80 गज़ परचेज़ की थी वो तकरीबन 3.25-3.40 पे परचेज़ की थी, तो 31B का मैंने रेट दे दिया। इसके अलावा 37 है, इस पर भी सेल इंक्रूजमेंट का खाली होने का आया है, तो इसका भी जो है रेट 3.5-4 लाख रुपए है और 120 गज़ का 5-5.5-6 ऐसे मार्केट में आवाज़ चल रही है। इसके अलावा 54 सेक्टर ये रहा, सही है। तो इस 54 सेक्टर पे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो बाकी ये कि इसी तरह आगे भी आपके सवाल के जवाब देते रहेंगे, दुआओं में याद रखेगा, ठीक है। और इसी तरह आप लोगों के पास भी कोई अपडेट हो तो मुझसे शेयर करते रहेगा, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।